ठीक है। तो आर कैप को मैं डी क्यू से क्यू नॉट की तरफ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर भी जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या मान कर चलते हैं कि यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। और ये डी क्यू के बारे में तो मैंने कुछ कहा तो नहीं ना कि माइनस डी क्यू है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, रिपल्सिव फोर्स ऐसे लगेगी डी क्यू से क्यू नॉट की तरफ। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम डी क्यू टू क्यू नॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स ऑफ चार्ज क्यू नॉट विल बी। ठीक, अब याद करिए, जैसे मान लीजिए हम आपने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर करा था, तो उसमें हम ये कहते थे कि भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करनी है, तो मैं जरा सी फोर्स निकालता था। हमने वर्क एनर्जी एंड पावर करा था, तो उसमें हम ये कहते थे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालो। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए क्या करते थे, इंटीग्रेट कर देते थे। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स है, टोटल फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देते थे। वही काम यहाँ पर करेंगे। एक छोटे से चार्ज की वजह से निकाला फोर्स, तो ऐसे 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 हज़ारों लाखों करोड़ों चार्ज भरे हुए होंगे इसके अंदर, तो सबकी वजह से जब निकालेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी क्या कहता है कि हम छोटे 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 जो फोर्सेस निकल रहे हैं सबको ऐड कर दें। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है एडिशन, एडिशन ही करा था हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन भी एडिशन ही होता है। ठीक है, अच्छा, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ये होगी। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाहर निकालना। क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाहर निकालनी है। इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ये ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर मेरे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे क्या करना है, मुझे जब टोटल फोर्स निकालनी है तो कैसे निकालनी है, इंटीग्रेट करके निकालनी है। यहाँ पर एक एक दो दो चार्जेस थे, 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज 4 चार्ज, तो उनकी सबकी वैल्यूज़ अलग अलग निकाली। फोर्स है तो फोर्स की अलग अलग वैल्यूज़ निकाल कर सबको ऐड कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सबकी अलग अलग वैल्यूज़ निकाल कर उसको ऐड कर दिया। यहाँ एडिशन नहीं करा जाएगा, यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, तो अलग अलग तरीके के कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस कौन कौन से हैं? ठीक, तो सबसे पहले वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जिसमें सारा का सारा जो चार्ज है वो एक किसी बॉक्स के अंदर, किसी स्फीयर के अंदर, किसी सिलेंडर के अंदर भरा हुआ होगा, यानी कि वॉल्यूम के अंदर भरा हुआ होगा। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ 3-dimensional वॉल्यूम और रीजन V ऑफ स्पेस एज शोन। We define the volume charge density at any point in this volume as the charge contained per unit volume। चार्ज कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें ना मैं एक नई टर्म को डिफाइन करूँगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। भाई किसी भी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्वांटिटी भरी हुई है, क्वांटिटी भरी हुई है, सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनमें जाने क्या क्या ऑर्गन सब भरे हुए हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास, उसी को तो मास बोलते हैं। अभी क्या भरा हुआ है किसी भी चीज़ के अंदर, चार्ज भरा हुआ है। तो जब हम डेंसिटी निकालते हैं, अगर हम अपनी डेंसिटी निकालें तो क्या होगी, हमारा मास जो हम वेइंग मशीन पर खड़े होकर चेक करते हैं, हमारा मास है ना, डिवाइडेड बाई हमारी वॉल्यूम, जो भी हमारी वॉल्यूम है, सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल है जो भी, तो डिवाइडेड बाई अवर वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। वही काम यहाँ पर करना है। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, चार्ज भरा हुआ है, तो यहाँ चार्ज अपॉन वॉल्यूम कर देना है। तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो देखिएगा वही है यहाँ पर कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से। रो इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम।
ठीक है। तो अलग अलग तरीके की टेढ़ी मेढ़ी शेप कैसे भी हो सकती है, कोई प्रॉपरली डिफाइंड शेप नहीं होगी किसी चीज़ की। प्रॉपरली डिफाइंड शेप हो तो मैं उसका वॉल्यूम बता सकता हूँ। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब है। प्रॉपरली डिफाइंड शेप नहीं है तो हम ये कहेंगे अच्छा छोटा सा वो लिया है ना आपने जो चार्ज है, ठीक है, तो उतने ही चार्ज का आपने कुछ देखने में क्यूबिकल सा लग रहा है, तो इसी क्यूब का वॉल्यूम उठा लो, ठीक है, तो इसका चार्ज अपॉन इसका वॉल्यूम, तो चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, और फिर अगर मेरे को डी क्यू निकालना है, यहाँ से डी क्यू क्या हो जाएगा, रो इंटू डी वी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल if a charge q if a charge q is distributed over entire volume of a sphere of radius capital R, then its volume charge density is rho is equal to q upon उसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ, चलिए आगे। अच्छा, अब बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, द चार्ज कंटेन्ड इन अ स्मॉल वॉल्यूम dv इज dq इज इक्वल टू रो dv, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी हो गया। तो अब यहाँ से फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू एंटायर वॉल्यूम वी इज, अगर मान लीजिए यही जो हमने बात करी थी, अगर ये चार्ज किसी वॉल्यूम के अंदर भरा हुआ है, तो जो ये फोर्स हमने निकाला है, ये फोर्स क्या हो जाएगा, इसको एफ वी वेक्टर बोल देंगे, यानी कि फोर्स ऑफ अ वॉल्यूम चार्ज है ना, एफ वी वेक्टर बोल देंगे, क्यू नॉट अपॉन 4/एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह आप लिख देंगे रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का खास तौर पर ध्यान रखना, अगर मैं कैपिटल वी लिख रहा हूँ तो कैपिटल वी दो चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है, एक तो वॉल्यूम के लिए और एक वोल्टेज के लिए, ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। स्मॉल वी आते ही समझ लीजिए वेलोसिटी हो गया, ठीक है, तो कैपिटल वी लगाइएगा यहाँ पर। अच्छा, और साथ में आर क्या, बस ये तो वॉल्यूम चार्ज के लिए फोर्स हो गया। इसी तरीके से अगला देखेंगे। अच्छा, अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इधर वाले चार्ज की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बस ये देखा जाता है कि हमारा सोर्स चार्ज क्या है और वहाँ से कितने डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि यही जो फोर्स है ये क्यू नॉट से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑफ दिस वॉल्यूम चार्ज तो क्यू नॉट नहीं आएगा, बस 1/4 नॉट इंटीग्रेशन रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा जी, अब अगला देख लीजिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि वॉल्यूम ना लेकर अब एक सरफेस ले ली और उस सरफेस पर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस कैसा भी ले लिया, ऐसा एक सरफेस ले लिया और हमने कहा इस पूरे सरफेस पर चार्ज फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज मान लिया। और इसी पर जो सर्कल सा बनाया है मैंने, ये एक छोटा सा मैंने सरफेस एरिया ले लिया और इस सरफेस को हमने क्या बोल दिया, सरफेस एरिया को हमने क्या बोल दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया, तो ds ले लिया। अब हम यहाँ पर बाहर एक चार्ज ले लेते हैं क्यू नॉट, तो इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया तो ds हो गया और इस पर जो चार्ज है वो कितना dq है। जैसे इस पर चार्ज तो dq था और इसका जो वॉल्यूम था वो कितना था, dv था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक नई टर्म डिफाइन करेंगे, यहाँ बोल देंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बोला था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ऐसे यहाँ पर बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अरे आप सब लोगों को समझ में तो आ रहा है, सब शांत बैठे को क्लियर है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस
वहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था तो चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम था, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया है, तो डी क्यू बाई डी एस हो गया। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस हो जाएगा। यहाँ से भी यहाँ तक का डिस्टेंस हमने आर वेक्टर ले लिया, तो अब क्या करेंगे, अगर मेरे को सरफेस चार्ज की वजह से वॉल्यूम फोर्स निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये जो डी क्यू की जगह पर रो डी वी आया था, डी क्यू की जगह पर रो डी वी आया था, सिग्मा डी एस आ जाएगा, सिग्मा डी एस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनकी यूनिट वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये चार्ज है डी क्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट होती कूलम, तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट होती मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब, इसकी क्या होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगला देखूंगा मैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो आप खुद ही देख लोगे अपने आप ही, उसमें क्या है, डी क्यू अपॉन डी एल, भाई नीचे लेंथ होगी कि किसी लाइन के अलाउंग चार्ज फैला हुआ है, बस ये। तो यहाँ पर जैसे ये एफ वी बोला था, वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर हम कहेंगे एफ एस वेक्टर, एफ एस वेक्टर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4/ε0, क्यू नॉट अपॉन 4/ε0 इंटीग्रेशन सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या ये हो गया। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे सरफेस चार्ज की वजह से, तो दैट विल बी 1/4πε0 इंटीग्रेशन सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर, और आर क्या, ठीक है ना, इतना है। तो लाइन चार्ज वाला आप देख लीजिएगा, वो भी ऐसे ही है, उसमें क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी को डी क्यू अपॉन डी एल बोल देते हैं, वो लैम्डा होता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके की चार्ज डेंसिटीज़ हैं, आगे का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। एक्स्ट्रा क्लास ना नेक्स्ट वीक से ही करूँगा स्टार्ट, अप्रैल से ही करूँगा स्टार्ट।